नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। 10 जून को यूपी की 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी का 3 सीटें जीतना तो तय है, लेकिन चौथी सीटों के लिए अखिलेश यादव ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। क्या है अखिलेश का ये मास्टर प्लान, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार मिली है। राज्य में अब 11 सीटों के लिए 10 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं। राज्यसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी को 7 तो सपा को 3 सीटें मिलनी तय हो गई है। बीजेपी 8वीं सीट के लिए सपा में सेंधमारी की तैयारी कर रही है, जबकि सपा के लिए बीजेपी में सेंधमारी करना आसान नहीं होगा। बीजेपी को 8वीं सीट के सपा के सभी सहयोगी दलों में सेंध लगानी होगी और 8वीं सीट के लिए क्रॉस वोटिंग भी करानी होगी, जिसके बाद वो 8वीं सीट जीत सकते हैं। फिलहाल सपा प्रमुख राज्यसभा चुनाव में रालोद प्रमुख को टिकट देना चाहते हैं। सपा जयंत चौधरी को सपा के टिकट पर मैदान में उतार सकती है। ऐसा करके सपा लोकसभा चुनाव तक रालोद को अपने साथ जोड़ सकती है, जबकि राज्य में रालोद प्रमुख अपनी पार्टी की कमान एक तरह से सपा के हाथ में दे देंगे। यानी कि अखिलेश यादव के सामने कोई भी नेता विपक्ष के प्रमुख नेता के तौर पर स्थापित नहीं हो सकेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में बीएसपी और कांग्रेस का जनाधार राज्य में खत्म हो गया है। पिछले दिनों ही रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने रामपुर में आजम खां के परिवार के साथ मुलाकात भी की थी। जयंत चौधरी की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जयंत चौधरी भी अपनी पार्टी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में विस्तार करना चाहते हैं और उनके पास अभी कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा भी नहीं है। लिहाजा वो आजम खां के परिवार के जरिए उन्हें साधने की कोशिशों में जुटे हैं। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव के बाद से पार्टी को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद पार्टी में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद का वोट बैंक मुस्लिम और जाट है, जिसके दम पर इस बार पार्टी ने 8 सीटें भी जीती थी। राज्य में इस बात की भी संभावनाएं हैं कि आने वाले दिनों में जयंत चौधरी, शिवपाल सिंह यादव और आजम खां का गठजोड़ भी बन सकता है। जानकारों का ये भी कहना है कि विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव के साथ आना रालोद की मजबूरी थी और अब राज्य में चुनाव हो चुके हैं और सबकी नजर लोकसभा चुनावों पर है। राज्य के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने रालोद को कम सीटें दी थी, जिसके कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद के खाते में कम सीटें आई। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही शिवपाल और आजम खां अखिलेश से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर ये तीनों नेता एक साथ आते हैं तो ये अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। लिहाजा भविष्य में सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए अखिलेश यादव जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजने की तैयारियों में है। वही चर्चा ये भी है कि राज्यसभा चुनाव में सपा की सहयोगी पार्टी सुबह सपा भी एक सीट चाहती है। सुबह सपा अध्यक्ष ने अपने बेटे के लिए राज्यसभा की सीट मांगी है। बताया जा रहा है कि अखिलेश इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन राजभर इसके लिए अखिलेश यादव पर दबाव बना सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही राजभर की बीजेपी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात भी हो चुकी है। बहरहाल ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अखिलेश यादव क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और सहयोगी दलों के साथ अपने विधायकों और नेताओं को साधते हैं, जिससे वो यूपी में एक छत्र राज कर सके। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।